नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चार्ट प्रेडिक्शन के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड बैंक के वीकली, मंथली और डेली चार्ट का कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है, क्या-क्या रेजिस्टेंस होंगे, क्या आने वाले टारगेट्स होंगे और क्या स्टॉप लॉस लेकर के, सपोर्ट लेकर के हम स्टॉक में शॉर्ट टर्म पोजीशन बना सकते हैं या फिर कब स्टॉक्स में अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हम बाहर निकल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट लिमिटेड का डेली चार्ट है, वन डे चार्ट। आज है 11th ऑफ अक्टूबर, ट्यूसडे मार्केट में क्लोजिंग हुई है आईडीएफसी फर्स्ट की 72 रुपीज़ पर। इससे पहले कल मंडे को मार्केट क्लोज हुआ था 72.55 पर, तो कल की क्लोजिंग से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, एक रेड कैंडल बना है विच इंडिकेट्स कि कल आने वाले दिन में यानी कि वेडनेसडे थर्सडे में भी स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। और इसके बाद में हम यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे जो वीकली कैंडल बन रहा है आईडीएफसी फर्स्ट का, ये आप देखेंगे कि वीकली कैंडल ने लास्ट वीक अक्टूबर के फर्स्ट वीक के कैंडल का जो हाई था 72.15 उसे ब्रेक करके 74.25 का हाई बना चुका है और इससे पहले सितंबर मंथ का जो हाई था 71.70 उसे भी ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर भी स्टॉक 72 पर क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर बात करें पैटर्न की, तो यहाँ पे मई 2020 से स्टॉक में ऊपर की तरफ एक बुलिश ट्रेंड शुरू हुआ और स्टॉक में थोड़ा फिर साइडवेज आया। साइडवेज के बाद में स्टॉक में यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए स्टॉक ने यहाँ पे इंक्लाइंड रेजिस्टेंस बनाया। अब इस तरह के जो इंक्लाइंड रेजिस्टेंस और ये फ्लैट सपोर्ट से जो पैटर्न बन रहा है वो है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न। तो पहले पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन की हेल्प से। तो यहाँ पे हम पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सपोर्ट लाइन, ये रहा सपोर्ट, और इसके साथ में हम ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस लाइन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू के 1-2 मिनट का वीडियो देखकर जाएंगे तो आधा अधूरा एनालिसिस होगा। फिर अगर आप भी कुछ उसे इसी तरह से रिव्यू करेंगे और वहाँ पे इनकम्प्लीट एनालिसिस के साथ में छोटा स्टॉप लॉस या छोटा टारगेट लेकर के मार्केट में पोजीशन बनाते हैं, तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, कंप्लीट एनालिसिस देखें, फिर आप उसे जाके रिव्यू करें। तो ये है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न, ये रहा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न वीकली चार्ट में आईडीएफसी के। अब ये जो वीकली कैंडल बन रही है, ये अगर यहाँ पे इसका हाई देखिए इस हफ्ते, अगर ये 76.90 के आसपास जाती है, इसे टेस्ट करती है और उसके नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर इसे सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एज्यूम करें कि ये जो मंथ का, इस वीक का फिर अगले वीक का हाई अगर यहाँ पे 76.90 के आसपास बनता है और अगर स्टॉक यहाँ से इससे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह से ले लेता है और अगर स्टॉक इसके ऊपर जाने के बाद एक होल्ड पोजीशन बनाता है 76.90 या फिर 77 के ऊपर, जैसे कि स्टॉक यहाँ जाता है, यहाँ पर एक होल्ड पोजीशन बनाता है और फिर ऊपर जाता है, तो वो ये जो पैटर्न बन रहा है असेंडिंग ब्रॉडिंग वेज पैटर्न, इस पैटर्न का ये प्राइस रेंज के ऊपर स्टॉक जाएगा, तो जितना इस पैटर्न का प्राइस रेंज होगा उतना ही स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका प्राइस रेंज चेक करें तो यहाँ पे जो लो है 42 का, यहाँ से हमने प्राइस रेंज चेक किया तो ये बन रहा है करीब 35 पॉइंट्स का। यानी कि अगर स्टॉक यहाँ पे 76.5 के ऊपर हॉल्ट करता है और ऊपर जाता है, ऊपर वाले रेसिस्टेंस लाइन को ब्रेक करते हैं, जैसे 35 पॉइंट प्लस और ऊपर जा सकता है। और अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे स्टॉप लॉस या फिर क्या कि सपोर्ट लेकर के चलेंगे। ये 26 नवंबर वाले वीक का जो लो है यहाँ पे करीब करीब 62 61 का, इसे यहाँ पे हम सपोर्ट लेकर के चलेंगे। अगर नीचे आता है और 61 के नीचे स्टॉक जाता है तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन ले ली है हमने 61 के ऊपर ऊपर जहाँ भी, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के चले 61 का, उसके नीचे एग्जिट कर दें, क्योंकि स्टॉक उसके नीचे अगर आता है तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 40 रुपीज़ तक भी नीचे वापस आ सकता है। तो ये तो रहा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न वीकली चार्ट में, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के ऊपर की तरफ चांसेस है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जो कि हमें वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट में दिखेगा। तो ये रहा वीकली चार्ट, जिसको हमने थोड़ा सा जूम आउट किया तो पूरा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न भी दिख रहा है और यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिखेगा। वो कैसे? स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 2005 में 30-32 रुपए के आसपास, फिर स्टॉक में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, 21 रुपए का लो देखा स्टॉक ने 2006 में ही, फिर 2007 में स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया 114-115 रुपए के आसपास। तो उसी हाई से हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को मीट करते हुए लाइन लेंगे। फिर ये 2010 का हाई, फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे 2015 का हाई और उसके बाद में अभी 2022 अप्रैल के हाई को ब्रेक करते हुए ये अभी अक्टूबर मंथ का जो कैंडल बन रहा है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के
चांसेस बना रहा है। अभी ये वाला हफ्ता है, फिर आने वाले हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग होती है, क्योंकि ये जो क्लोजिंग हुई है 72 की, ये उस बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब 72 73 के ऊपर स्टॉक इस हफ्ते क्लोज करता है और नेक्स्ट वाला कैंडल भी इसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज करके इस ब्रेकआउट को सपोर्ट करता है। तो आने वाले टाइम में स्टॉक में हमें बहुत अच्छा 3 डिजिट्स तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं IDFC के चार्ट में। अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, एक सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये जो पूरा लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है, ये पूरा पैरेलल चैनल की तरह दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ पे 4 बार रेजिस्टेंस, और यहाँ पे चौथी बार में, पांचवी बार में यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा पैरेलल चैनल, और इसका ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ की देखेंगे कि इसकी प्राइस रेंज क्या बन रही है, इस पूरे पैटर्न की प्राइस रेंज। यहाँ पे हमने इसका जो लो है 2020 का 13 रुपए से लेकर के यहाँ पे ऊपर हमने टेस्ट किया 78 तक, यानी कि 65 पॉइंट्स की रेंज। यानी कि अगर इस ये ऊपर की लॉन्ग टर्म की जो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देखिए स्टॉक यहाँ होल्ड करता है, 1-2 हफ्ते इस ब्रेकआउट लाइन के ऊपर गुजार लेता है, क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 72 73 के ऊपर, तो आने वाले जो इन फ्यूचर हमें टारगेट्स देखने को मिलेंगे वो इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 65 पॉइंट प्लस जा सकता है स्टॉक। अब यहाँ पे इसी प्राइस रेंज को अगर हम और ऊपर लगा करके देखें ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ से करीब 72 रुपीज से, तो यहाँ से 65 पॉइंट प्लस अगर जाता है स्टॉक तो कहाँ तक जा सकता है वो हम देख लेते हैं। ये होगा करीब अराउंड 140 के आसपास, 140 के नियर बाय जा सकता है स्टॉक। 135 से 40 के बीच में हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर यहाँ पे फिट करें, 135 के आसपास स्टॉक रहेगा, 135 137। ये तो हुआ पहला हुआ असेंडिंग ब्रॉडिंग वेज, जो कि वीकली कैंडल्स का पैटर्न है। और यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म में अगर वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे है एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट। इसको मंथली में अगर कन्वर्ट करके देखें हम, तो मंथली में भी देख लेंगे लॉन्ग टर्म पैटर्न का ब्रेकआउट कैसा आ रहा है। ये देखिए, यह है इसका मंथली चार्ट, असेंडिंग ब्रॉडिंग वेज, और ये रहा पैरेलल चला। हम यहाँ पे एक और ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। अगर कुछ लोग इतनी लंबी स्टडी नहीं करते हैं, ज़्यादा दूर का चार्ट नहीं देखते, तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता सा दिख रहा है। इसी हफ्ते की कैंडल अगर एक ब्रेकआउट दे रही है, और वो ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे करीब करीब 2016 और 2015 के लेवल्स का, तो यहाँ पे उसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको वीकली में दिखाने के लिए इसे ड्रॉ किया था। अगर हम यहाँ पे ये देखें, ये छोटा सा पैटर्न लेफ्ट शोल्डर, फिर ये हेड, और ये राइट शोल्डर, तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, तीनों ही पैटर्न का ब्रेकआउट लगभग एक ही पॉइंट पे आ रहा है, 70 72 73 पर। तीनों पैटर्न्स का ब्रेकआउट एक ही जगह पर आ रहा है, राइट। तो ये रहा यहाँ पे हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट भी 72 73 पर आ रहा है। अब हमने हमारी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग तो टारगेट्स निकाल लिया। अब यहाँ पे अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई करके देखें तो उससे भी देख लेते हैं आने वाले टारगेट्स क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हमने फिबोनाची एक्सटेंशन अप्लाई किया, ये जो यहाँ पे हमारा हाई है हमने वहाँ पे अप्लाई किया इसे, और यहाँ पर हमने इसे लगाया, और ये रहा फिबोनाची एक्सटेंशन। तो उसके हिसाब से आने वाले टारगेट्स जो हमें दिखाई देंगे, अगर इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देखें तो ये देखिए, फिबोनाची एक्सटेंशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया, वीकली चार्ट में थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, तो फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से अभी 38% और 50% के ऊपर चल रहा है स्टॉक, और आने वाला जो मेन टारगेट यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे दिख रहा था 135 के आसपास, इस पैरेलल चेंज के अकॉर्डिंग जो बन रहा था 135 के आसपास, तो यहाँ पे 1.618% जो कि फिबोनाची का है वो है 131, यानी कि फिबोनाची के हिसाब से भी 130 प्लस का टारगेट बन रहा है। और हमारी जो प्राइस रेंज जो देखी हमने इस पैरेलल चैनल की, उसके अकॉर्डिंग भी 130 प्लस का टारगेट बन रहा है। ये एनालिसिस जो कि हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स आ रही है कि 2023 में एक रिसेशन आ सकता है। अगर रिसेशन का इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर पड़ा, और अगर स्टॉक्स जो कि अभी नीचे से उठ के काफ़ी ऊपर तक आए हैं, और अगर वापस उनमें डाउन ट्रेंड आता है, तो हमें पता रहेगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, हम स्टॉक को कहाँ एग्जिट करते हैं ताकि हमारा ज़्यादा लॉस ना हो, या फिर अगर हमने अभी कोई पोजीशन बनाई है तो ऊपर हम कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। तो ये लॉन्ग टर्म का जो एनालिसिस है हमें सपोर्ट करेगा मार्केट के किसी भी तरह के डाउन ट्रेंड में, मार्केट में सही जगह पर एग्जिट करने के लिए। तो आप इसे जरूर रिव्यू करें, IDFC फर्स्ट के चार्ट को देखें, वीकली डेली और मंथली तीनों चार्ट देखें, पैटर्न्स देखें, प्रॉपर स्टॉप लॉस डिसाइड करें, और जो इंट्राडे ट्रेडिंग करें शॉर्ट टर्म होल्डिंग ले, बिना स्टॉप लॉस की पोजीशन ना बनाए। आई होप आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।